धरती को मां कहा, उस पर थूका। पिचकारी लगाने वालों की कमी थोड़ी है अभी भी, रात दिन पिच 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 इधर उधर। जहां जहां मां कहा है वहां वहां उनकी दुर्गति की है, और करने वाले वही लोग हैं जो मां बोल रहे हैं। थोड़ा सा विचार इस विषय पर किया जाए। और मां अगर अपने घर की मां को जिसने जन्म दिया है उसको नहीं बेच रहे हो, तो गौ माता को बेचने का अधिकार किसने दिया? दूध दे रही है तब तक उसको घर में रखा, बाद में 5,000 भी मिल रहा है तो दे दो। ये भी नहीं देखते कि कौन खरीद कर ले जा रहा है, कहां जाएगी, क्या होगा इसका। और ध्यान रखना, यदि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो आजकल लोगों को पता ही नहीं कि हमारे घर में इतनी समस्याएं क्यों आ रही है। कारण जानना ही नहीं चाहते ना। जहां हम गलत कर रहे हैं उसको तो स्वीकार करते नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, उसको मानने को कोई तैयार नहीं। विचार भी नहीं करते कि हमने गाय बेच दी, अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, हमारे साथ अब क्या होगा। कई लोगों को, हमको, जैसे हमारा विषय ज्योतिष भी है ना, लोग आते हैं बताते हैं कि ऐसा समस्या चल रही है, अनेक उपाय कर लिए, बहुत समस्या है घर में। अरे भाई, अपना इतिहास झांको, अपने पुराने जीवन में जाकर देखो कि कहां कहां अपराध कर चुके हैं हम। जो बेच रहा है गलती उसकी है, उससे ज्यादा जो काट रहा है। इसलिए भूखे मर जाना, भीख मांग लेना, किंतु गाय बेचना नहीं। अच्छे किसी घर में आप दान कर सकते हो, जहां आपको लगे कि हाँ ये रखेंगे। खोजबीन करो उस घर की, समझो उस घर को। हर किसी को भी दान नहीं देना, हर किसी को भी दान दे दोगे तो वो उठाकर बेच देगा। कुपात्र को दिया हुआ दान, सिंघनी का दूध स्वर्ण के बर्तन में ही टिकता है, इसी प्रकार पात्र को दिया गया दान ही फलकारी होता है। कुपात्र को दिया गया दान आपको नरक लेकर जाएगा। जैसे राजा ने गाय दान की थी, किंतु उसके साथ क्या हुआ देखो आप। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे राख में कोई घी की आहुति डाले तो वो भला करेगी क्या? यमराज जी ने कहा, जब राजा नरक मरा, क्या चाहिए? पुण्य आपके बहुत है, असंख्य पुण्य है आपके, पाप केवल एक है, क्या पहले भोगोगे? बोले पुण्य के बदले इंद्र बनाया जाएगा आपको, और पाप के बदले बोले आपकी जो इच्छा, जो आपको पहले भोगना हो। तो राजा ने स्वीकार किया कि पहले पाप भोग लिया जाए, बाद में तो फिर इंद्र बनना है। बस जैसे ही उसने स्वीकार किया पाप भोगने का, कि वो जो गाय बेचने का दोष हुआ, दोनों ब्राह्मण जो छोड़कर चले गए उस गाय को, और वह दोष ऐसा हुआ कि 1 करोड़ वर्ष तक वह गिरगिट की योनि में कुएं में पड़ा रहा। अब भगवान का स्पर्श पाया तो उसका पाप समाप्त हो गया और वो अब भगवत धाम को गया। इसके पश्चात भगवान ने अपने बच्चों को कहा, जो दूसरे का धन गलती से भी अपने घर में ले आए और वह लोहे के टुकड़े के समान उसके पेट में जाकर अटक जाता है। लोहा जिस प्रकार से कभी नहीं पचता है, वैसे दूसरे का धन नहीं पचता है। और यदि फिर वह धन ब्राह्मण का हुआ तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 सालों तक उसे विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। ये राजा नृप की कथा। और इसके पश्चात राजा परीक्षित ने कहा कि बीच बीच में बलराम जी की भी कथा चलने दो एकाध। तो बलराम जी के भी जो 1-2 बड़े सुंदर आख्यान आए। और राजा परीक्षित का यह भी प्रश्न हुआ कि मेरी दादी जी का विवाह मेरे दादाजी से कैसे हुआ। राजा परीक्षित का दादी जी यानी सुभद्रा और दादाजी यानी अर्जुन, इनका विवाह कैसे हुआ, वो भी बड़ी सुंदर कथा, वो भी सुखदेव जी ने सुनाई। बोले
बलराम जी एक बार हस्तिनापुर की यात्रा करके आए और आते ही घर में सूचना सबको कर दी, वसुदेव जी को, देवकी को, कि अब हमारी बहन बड़ी हो चुकी है, किंतु उसकी कोई चिंता ना करे, मैंने सगाई पक्की कर दी, मैंने लड़का देख लिया है, लड़का है दुर्योधन, हर प्रकार से सुयोग्य है, बलवान है, राजा है। भगवान कृष्ण ने कहा भैया ने पक्का कर दिया, तब इनसे झगड़े कौन, किंतु ये भूल गए बड़े चाहे ये हुए पर होगा वही जो हम चाहेंगे। अच्छा भैया ठीक है, आपने कर दिया। तो उसी समय भगवान ने हस्तिनापुर की यात्रा की और अर्जुन को बातों बातों में सुभद्रा का ऐसा रूप लावण्य सुनाया कि ना देख कर भी अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अरे भाई, जब भाई ही इतना बड़ाई कर रहा है तो वो तो सुयोग्य होगी कन्या। भगवान ने देख लिया कि अब इसका मन सुभद्रा में हो गया है, तो वहां से भगवान आ गए द्वारिका। यहां आकर भगवान ने सुभद्रा को बहुत सारी नीतियां सिखाई। और एक हमारे यहाँ का जो कलंक है कि स्त्रियां बाहर नहीं निकलती है, उनको ये कथा पढ़नी चाहिए। भगवान ने सुभद्रा को रथ घेरना सिखाया। आज से 5,500 वर्ष पूर्व रथ यानी गाड़ी, आज की गाड़ी, हाँ कार, भगवान ने सुभद्रा को सिखाया। इतना कुशल हो गई वो कि अपने माता पिता को मंदिर रथ से लेकर जाती थी। अच्छा, ये साथ जो बहन का दिया ना, इस साथ के समय में भगवान ने अर्जुन की धनुर्विद्या की बढ़ाई, अर्जुन की सुंदरता की बढ़ाई, और उसके द्वारा जो स्वर्ग में उसका डंका बजा अर्जुन का, वो सारी बातें सुभद्रा को सुनाई। तो सुभद्रा ने सोचा कि बढ़िया सुंदर युवक है, मेरा भैया जिसकी बड़ाई कर रहा है। दोनों का मन लगभग एक दूसरे के प्रति भगवान ने आकृष्ट कर दिया। तो भगवान ने कहा अब अपना काम हो गया। अर्जुन को संदेश दिया कि क्यों सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो? बोले करना तो चाहते हैं गुरुदेव, किंतु आपने बताया कि दुर्योधन से बड़े भैया ने उसका पक्का कर दिया है रिश्ता। बोले वो चिंता तुम ना करो, हम कहें वैसा करो। क्या? अब कान में कुछ ऐसा कह दिया अर्जुन को, और भगवान तो आ गए अपनी द्वारिका। थोड़े दिनों बाद द्वारिका नगरी में हल्ला हुआ कि बहुत पहुंचा हुआ एक सन्यासी त्रिदंडी स्वामी पधारे। अब देखो ये सन्यासी कैसे होते हैं? त्रिदंडी स्वामी जो सब त्याग करके और गृहस्थ धर्म में आ सकते हैं, ऐसा नियम है शास्त्रों में। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो भी दर्शन करने जाता माता जी के मंदिर में, त्रिदंडी स्वामी वहीं बाहर बैठते थे, और चढ़ते हुए व्यक्ति को दर्शन करने जो आ रहा है उसको देखते ही उसका पूरा घर, उसका व्यवहार, उसके घर में कितने बच्चे हैं, कितने भाई हैं, क्या करता है, वो सब बता देते। अब ऐसा कोई बता दे, ऐसा कोई यहाँ आ जाए हमारे यहाँ गांव में, तो कितनी भीड़ मचे। बहुत भीड़ उसके यहाँ होने लगी। बात पहुंच गई बलराम जी तक कि पहुंचा हुआ सन्यासी एक आया है, चेहरा देखकर सब बता देता है। तो बलराम जी को चिंता तो थी कि कहीं मैं अपनी बहन का विवाह गलत जगह तो नहीं कर रहा। तो उनको भी मन में आया कि मैं भी चलकर मिलूं। त्रिदंडी स्वामी जो थे ना, वो अर्जुन ही थे, और भगवान कृष्ण के कहने से आए थे सज धज कर। अच्छा, द्वारिका नगरी में वो सबको जानते ही थे, इसलिए कोई ज्योतिष की बात ही नहीं, वो सबको पहचानते थे लगभग, तो सबको बता देते थे कि तुम यहाँ रहते हो भैया, तुम्हारे इतने भाई। बलराम जी जो ही सीढ़ी चढ़ने लगे मंदिर की, एक बार तो सक पका गए अर्जुन, दाढ़ी धीड़ी पड़ गई उनकी। फिर सोचा कि अरे अरे गुरु जी का नाम खराब हो जाएगा, अब हम किस गुरु के चेले हैं, जरा पक्के चेले बनकर बताएं। हमारे गुरु का नाम द्वारिकाधीश है, कच्चे चेले कैसे बनेंगे। बलराम जी पास आए, जय हो जय हो, आइए आइए। बलराम, आपका नाम बलराम है? वाह देवता, आपने खूब पहचाना। अरे हम तो ये भी जानते हैं कि आजकल आपको एक चिंता है। क्या? बोले अपनी बहन के विवाह की चिंता आपको सता रही है। ओ हो, सुनकर तो दो लोट लगा दी बलराम जी ने चरणों में। वाह वाह, जितना आपका सुना था उतना पाया है हमने प्रत्यक्ष। वाह वाह, आपने अगर इतना बता ही दिया तो आगे ये भी बता दो कि उसका वर कौन होगा। तो बोले चिंता ना करो,
रूप और लावण्य में और वीरता में सर्वश्रेष्ठ गांडीव धनुषधारी अर्जुन ही उसका पति होगा। बलराम जी को धक्का लगा कि अरे हम तो कहीं और सोच रहे थे और ये तो कुछ और बता रहे हैं स्वामी जी। हो भी सकता है भाई, अब भविष्य के गर्त में किसने झांक कर देखा है, और ज्योतिषी तो क्यों झूठ बोलेगा। अच्छा ठीक है नाथ, आपकी जय हो। और हम ऐसा विचार कर रहे थे कि आज का शाम का भोजन जो है वो हमारे घर को हो जाए तो बढ़िया हो जाए। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, हम संध्या को आते हैं। बलराम जी आ गए घर, झूले पर झूल रहे थे भगवान श्री कृष्ण। उनको कहा, कृष्ण मैं आज वो स्वामी जी को निमंत्रित करके आया हूं। भगवान मनी मन सोचते हैं कि ये तो हम ही चाहते थे कि वो घर तक आए, अंदर तक। हाँ भैया ठीक है, और सुनो उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तुमको उनकी देखभाल करनी है, भोजन पानी की व्यवस्था तुमको संभालनी। जी भैया हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। और वो जिम्मेदारी भगवान ने उतार दी अंदर जाकर सुभद्रा को कि बड़े भैया बहुत पहुंचे हुए स्वामी जी को निमंत्रित करके आए हैं सुभद्रा, और सुना है कि उनकी सेवा जो अच्छे मन से कर ले तो वो आशीर्वाद देते हैं, उसका मनमाना उसको मिल जाता है। अब सुभद्रा के मन में तो क्या चल रहा था, और उसका मनमाना उसको मिल जाए तो उसको चाहिए भी क्या विरोध। सुभद्रा तो सोच ही रही थी कि अर्जुन हमको मिल जाए पति रूप में, और अगर त्रिदंडी स्वामी की सेवा करने से, उनको बढ़िया पकवान खिलाने से अगर ऐसा होता है तो सुभद्रा ने बड़ी सुंदर तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे पकवान बनाए और संध्या के समय त्रिदंडी स्वामी आए और सुभद्रा ही उनको परोसगारी करती है। परोसगारी करते करते सुभद्रा को लगा इसको कहीं देखा है, ये त्रिदंडी स्वामी जो है ना, इनको कहीं देखा है, कहीं ये अर्जुन तो नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरे को आजकल हर जगह अर्जुन ही नजर आ रहा है। पर देखो इसको, इसके नेत्र, इसकी भुजाएं और इसके ये जो हाथ हैं, ये दंडी स्वामी जैसे कोमल तो नहीं है, कठोर हाथ हैं जिन्होंने बार बार प्रत्यंचा चढ़ाई हो, जिन्होंने बार बार धनुष चढ़ाया हो। तो पर्दे के पीछे जाकर सुभद्रा ने जोर से आवाज लगाई, अर्जुन। और सुनते ही स्वामी जी इधर उधर झांकने लगे। कौन आ गया भाई, हमको पहचानने वाला है। सुभद्रा ने कहा, पकड़ लिया स्वामी जी, आप कौन हो, हम जान गए। तो अब की बार जो परोसगारी करने आई तो कहा कि हमने सब जान लिया कि आप कौन हो, आप अर्जुन हो ना। अरे देवी, अगर आपने पहचान लिया तो फिर थोड़ा धीरे बोलो, बड़े भैया कहीं ना सुन ले, नहीं तो यहीं हल और मुसल लेकर आ जाएंगे। नहीं नहीं, अब आप चिंता ना करो, पर ये स्वांग रचाने की क्या जरूरत है। बोले मत पूछो, अब ये सारे पापड़ आपके लिए ही बेले। तो सुभद्रा ने कहा, तो फिर बिल गए आपके पेपर, पापड़ हो गया आपका काम। कैसे? बोले सुबह हमको माता जी के मंदिर में मिलो, हम पूजन करने आएंगी वहां, और वहीं से आप हमको ले चलना। ठीक है। 2-4 सैनिकों के साथ में सुभद्रा सुबह के समय देवी माता के पूजन करने को जाती है, और 2-4 सैनिकों की क्या बिसात अर्जुन के आगे। वहां से अर्जुन सुभद्रा के ही रथ पर बैठकर और सुभद्रा का हरण कर लेते हैं। अब आधे सैनिक तो भागे डर के मारे सूचना देने द्वारिका में, और आधे सैनिक पीछा कर रहे हैं अर्जुन का। तो सुभद्रा ने क्या देखा कि अर्जुन एक हाथ से रथ घेर रहे हैं और एक हाथ से धनुष चला रहे हैं। ये कुशलता, ये विद्या केवल अर्जुन को आती थी, एक हाथ से रथ घेरना और एक हाथ से धनुष चलाना। वो बड़ी मोहित हो गई कि देखो हमारे होने वाले पति में ये भी गुण है, हाँ, जो हमारे भैया भी नहीं कर सकते हैं, वरना तो हमारे भैया से बड़ा धनुर्धर भी कोई नहीं, किंतु जो कार्य हमारे भैया भी ना कर पाए, देखो वो हमारे पतिदेव कर रहे हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगा। सैनिकों का सामना भी अर्जुन कर रहे हैं, रथ भी घेर रहे हैं। इधर उन सैनिकों ने आकर सूचना दी, दोनों भाई बैठे हैं। अच्छा, बैठे कैसे हैं? कुर्सी पर तो बैठे हैं, सिंहासन पर बलराम जी, और झूले पर लेटे हुए हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर भगवान कृष्ण। ये दृश्य थोड़ा देखने लायक है। सैनिकों ने घबरा कर आकर कहा कि महाराज गजब हो गया। क्या? बोले हमारी बहन का अपहरण कर ले गया वो त्रिदंडी स्वामी। सुनते ही बलराम जी तो खड़े हो गए और भाग लगा दी, पर पलट कर देखा क्या कि कन्हैया तो अभी भी झूला ही झूल रहे हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
ए कन्हैया तूने कुछ सुना? तो भगवान आंखें बंद करते कहते हैं हाँ भैया सुना। क्या सुना? यही कि वो स्वामी जी हमारी बहन को लेकर भाग गए। अरे तू तो ऐसे बोल रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ भैया मैं सोच रहा था कि अब जो हो गया वो हो जाने दो, अगर हम जाएंगे तो बड़ी हंसी होगी, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। क्यों हंसेंगे? अरे वो तेरी बहन नहीं लगती क्या? नहीं नहीं भैया आपने ऐसे कैसे बात कर दी। तुरंत भगवान उठ गए, बैठे हो गए, उतरे नहीं। अब क्या हुआ, उतरता क्यों नहीं? बोले मैं सोच रहा था कि वैसे भी तो हम लड़का ढूंढ ही रहे हैं और अब वो परवारे मिल ही गया है तो हमको क्यों उसके पीछे दौड़ लगा। अरे तो तू क्या कहता क्या स्वामी जी वो त्रिदंडी स्वामी हमारी बहन को लेकर भाग जाएगा? हाँ हम अपनी लड़की के लिए अपनी बहन के लिए कोई अच्छा वर नहीं ढूंढ सकते? बोले नहीं भैया ढूंढ तो सकते हैं। अच्छा ठीक है आप कहते हो तो चलें। भगवान थोड़ा उठने लगे फिर बैठ गए। अब क्या हुआ भैया? मैं विचार कर रहा था कि आजकल कोई भी कोई कुछ काम करता है ना सोच समझ कर करता है। बोले हाँ वो तो है। अच्छा क्या उस दंडी स्वामी को ये नहीं पता कि इसके भाई कौन है? बोले बिल्कुल पता होगा। क्या वो ये नहीं जानता कि हलधर बलराम उसका भाई है और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण उसका भाई? बोले हाँ कन्हैया ये तो उसको पता होगा। और अगर उसको इतना पता है फिर भी वो हमारी बहन को ले भागा, मतलब वो हमसे भी बढ़कर के है, हमसे भी बड़ा वाला है। भैया मैं तो कहूं उसका पीछा मत करो, कहीं हम दोनों हार गए तो बच्ची कुछ इज्जत भी जाएगी। लोग कहेंगे कि लो दोनों भाइयों को हरा कर वो भगा लेगा या बहन को। अरे कृष्ण तो तू नहीं जाएगा अपनी बहन को बचाने। अच्छा तू यहीं रुक, मुझे जाने दे। अब बड़ा भाई जाए छोटा ना जाए। भगवान ने कहा रुको रुको मैं भी चलता। दोनों भाई एक रथ पर सवार हो गए और पीछे थोड़े सैनिकों को लेकर दौड़ लगा दी। इधर सुभद्रा ने देखा कि क्यों परेशान करें अपने पतिदेव को, एक हाथ से रथ घेर रहे हैं एक हाथ से युद्ध कर रहे हैं। तो कहा सुभद्रा ने हमारे भैया ने हमको इतना सुंदर रथ घेरना सिखाया, आप पीछे आ जाइए रथ हमको घेरने दीजिए, फिर आप युद्ध कीजिए। अर्जुन ने कहा ठीक है। आप चलाना जानती है रथ? बोले बिल्कुल। सुभद्रा आगे आ गई ड्राइविंग सीट पर और पीछे हो गए अर्जुन। अब 4-6 तो सैनिक थे, अर्जुन के दोनों हाथों के आगे वो कहां रुकने वाले थे, हार गए। इधर सुभद्रा चला रही है बढ़िया तेज गति से, किंतु इतने में ही पीछे से आवाज आने लगी हलधारी बलराम जी की जय, सुदर्शन चक्रधारी द्वारिकाधीश की, ऐसी आवाज आने लगी। तो बलराम जी की जयकार सुनकर अर्जुन के पसीने छूट गए, हाथ से धूजनियां छूट गई, क्योंकि बलराम जी का सामना करना साधारण बात नहीं था। अर्जुन जानता था अपने मन में कि इनके हल मुसल के आगे कोई गांडीव टिकने वाला नहीं। किंतु अगर क्षत्रिय हैं, कन्या को लेकर भागे हैं तो जरा सामना भी तो करें। जैसे ही रथ निकट आया भगवान का और अर्जुन का, भगवान ने कहा गलत आ गए। क्यों, क्या सोच कर आए थे भैया हम? बलराम जी ने कहा यही सोच कर आए थे कि वो दंडी स्वामी हमारी बहन को ले भागा है। ध्यान से देखो कौन किसको भगा रहा है। मैं जो देख रहा हूं कि हमारी बहन भगा रही है रथ और दंडी स्वामी तो पीछे खड़ा है। वो दंडी स्वामी हमारी बहन को लेकर नहीं भागा है, हमारी बहन स्वामी को लेकर भागी। अरे हाँ कृष्ण, ये हमारी बहन को क्या हुआ? निश्चित इसने कोई जादू कर दिया है हमारी बहन पर। अरे भैया अभी भी आप ऐसी बातों पर विश्वास रखते हैं? अच्छा तो ठीक है। तो जो दोनों ओर से जैसे ही हल मुसल संभाले, उधर से उधर गांडीव संभाला, भगवान ने सोचा कि ये अर्जुन बराबरी कर नहीं पाएगा, तो धीरे से कहा मैंने इसको कहीं देखा ये दंडी स्वामी को। भगवान कान में कहते हाँ अर्जुन, हाँ कृष्ण, लगता तो मुझे भी इसको कहीं देखा। कहां देखा? भगवान ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी दाढ़ी मूंछ निकाल दी जाए तो ये निश्चित अर्जुन है। अब समझ गए बलराम जी कि अरे हाँ कन्हैया ये निश्चित अर्जुन है, और अगर ये अर्जुन है तो ये सारी योजना तेरी है। ये ऐसे नहीं भाग रहा है हमारी बहन को लेकर।
तो भगवान ने हाथ का इशारा किया कि बस हो गया युद्ध समाप्त। अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया और हाथ जोड़कर आगे बड़े भैया के आगे, आओ आओ दंडी स्वामी, और चरणों में आकर गिर गए। बड़े ढोंग रचाया तुमने, हाँ स्वांग रचाया। तो अर्जुन ने कहा मत पूछो भैया, जैसा गुरु कहे चेले को करना पड़ता है। हाँ वो तो हम पहले ही समझ गए कि तुम्हारे गुरु कौन है और तुमको सिखाया किसने। इस प्रकार का जब सुंदर विवाह प्रसंग सुनाया तो राजा परीक्षित गदगद हो गए। ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं अनेक हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में, और भगवान की सुंदर जो सभा है उसका वर्णन है। जरासंध को भीम के द्वारा कैसे हरवाया, ये बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया और उसमें झूठी पत्तलें भी उठाने को भगवान तैयार है। यहां दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। शत्रु के हाथ में खजाना, यज्ञ हो रहा है युधिष्ठिर का, और शत्रु है उसका दुर्योधन। वो तो चाहता ही था कि मैं इनको लुटा दूं, और ये कोषाध्यक्ष बनाने का काम किसने करा? भगवान ने। कि दुर्योधन करेगा कोषाध्यक्ष का काम, पूरा धन इसके हाथ में होगा। कितना सामान यज्ञ में आएगा, कैसे कैसे आएगा, पैसा ये देगा। तो 1 रुपए की चीज के लिए दुर्योधन 10 रुपया देता था। क्यों? युधिष्ठिर को बर्बाद करने के लिए। ये यज्ञ बीच में ही रुक जाएगा और लोग हंसी करेंगे। किंतु दुर्योधन को खुद को नहीं पता था कि उसके हाथ में पद्म था। भगवान जानते थे। क्या जानते थे भगवान? कि जिसके हाथ में पद्म होता है उसके द्वारा किया हुआ खर्चा 100 गुना राशि घर में आ जाती है। तो वो 10 रुपया देता तो 1000 रुपया घर में आता था। अच्छा, वो ज्यादा मूल्यवान वस्तु बुलाता था ये विचार करके कि इनको बर्बाद करना है। तो यज्ञ भी बहुत सुंदर हुआ, लोगों ने वाहवाही भी बहुत की, और ये सब कार्य हुआ दुर्योधन के द्वारा, तो सब बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी सारी कथाओं के पश्चात 2 अध्याय में सुदामा प्रसंग सुनाया। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। भगवान कृष्ण के एक मित्र ब्राह्मणों विशेषण बताया। अच्छा, विशेषण बताने में इतने डूब गए सुखदेव जी की नाम ही नहीं बताया उनका, आगे जाकर के नाम बताया। और विशेषण क्या क्या बताया? सबसे पहला विशेषण है ब्राह्मणों। दूसरा विशेषण बताया ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म धन से संपन्न है। जब हम सुदामा का नाम लेते हैं तो हमारे सामने गरीबी आती है, हमारी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि गरीब की बात हो रही है। और यहां विशेषण बताते हुए वित्त, वित्त का अर्थ होता है धन। क्या कहते हैं सुखदेव जी? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म धन से संपन्न है सुदामा जी। समस्या आज ऐसी है कि कोई किसी भी जात का हो, उसका धन केवल एक ही माना गया है और वो है पैसा। और ये चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, किंतु ब्राह्मण यदि गायत्री ना जानता हो तो भागवत की भाषा में वो गरीब है। क्षत्रिय यदि प्रजा को लूटने वाला हो तो भागवत की भाषा में वो गरीब है। बनिया यदि शिव का पूजन ना करता हो, दान ना देता हो, तो कितना भी अरबपति हो वह गरीब है। शूद्र स्वयं ही राजा बनकर बैठ जाए और लोगों पर अपना आदेश चलाए तो वह कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो वह गरीब है। इस कलयुग में
धनवान केवल उसी को कहा है जिसके पास पैसा है। हमारे यहां ब्राह्मण धन से नहीं पुजाए हैं। किसी शर्मा जी के पास, मिश्रा जी के पास कितनी संपत्ति है, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं देखा गया। ये देखा गया कि उसको भगवान की परख कितनी है। गायत्री मंत्र आजकल ना जाने ब्राह्मण, कभी संध्या ना करे, तो वह कैसे धनवान हुआ? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म धन से संपन्न है सुदामा जी। सुबह के समय संध्या, फिर भगवान का पूजन, फिर गीता जी का पाठ, दोपहर की संध्या, फिर दशम स्कंद भागवत जी का पाठ, फिर संध्या कालीन संध्या, फिर रात्रि में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की माला। इसका अर्थ है कि सोते ही नहीं। अब घर में जो सोए ही नहीं, कमाने कब जाए? दिन भर भगवान में ही लगे हुए, कमाने कहीं जाते नहीं और मांगना नहीं है, ये व्रत लिया हुआ है। अयाचकता का व्रत है, मांगूंगा नहीं किसी से। बहुत कठिन व्रत है ये संकल्प करना आसान है, किंतु इसको निभाना बड़ा कठिन है। यहां तो अरबपतियों को भी कुछ मांगना पड़ जाता है, और कुछ नहीं तो लिफ्ट मांगनी पड़ जाए, जरा वहां तक बिठा लेना यार। करोड़पति भी हो, अरबपति भी हो, उसको भी मांगना पड़ता है। पेन मांगना पड़ जाए किसी से लिखने के लिए। किंतु क्या सुदामा जी का व्रत है कि मांगूंगा नहीं किसी से। कमाने जाएंगे नहीं और मांगेंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा, अगर अकेले हो तो फिर भी बात समझ में आए। लिखा है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय वर्तमानो गृहाश्रमी। वर्तमान में गृहस्थ है, पत्नी है, बच्चे हैं, और पत्नी के गुण बताए। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विधा। उनके ही जैसी पत्नी है। इतना भी बोलना बहुत है। पत्नी अगर पति ही जैसी हो जाए, बस फिर घर में समस्या क्या है? समस्या तो ये है ना कि पति कहे चलो कथा में चले, और पत्नी कहे कहां जाओगे इतनी धूप में, हाँ क्या काम है वहां जाकर। एक दिन भी अगर हम फ्री हैं और पत्नी कहे कि चलो थोड़ा भागवत का पाठ कर लें, और पति कहे एक ही दिन तो फ्री है, चलो फिल्म देखते हैं, क्षुत क्षामा च तथा विधा। ये वचन है, 7 वचन है हमारे यहाँ, और वो 7 वचन फेरे के समय, फेरे 4 और वचन 7, लोगों ने दोनों को साथ साथ कर दिया गाने सुन सुनकर। आज भी हमने कथा में यही कहा ना, ऐसे दीवाने हो गए हैं लोग फिल्मों के कि वो जो कह दे वो सही, और पंडित जी जो कहे वो गलत। आजकल तो पंडित जी लोगों को भी फेरे करवाते समय पूछना पड़ता है 4 करवों के साथ, क्योंकि अगर वो बेचारा शास्त्रोक्त पद्धति से 4 करवा दे तो लोग कहे कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं, इतना नहीं जानते कि फेरे 7 होते हैं। हाँ भैया ठीक है, 7 करो। वचन है 7 और फेरे हैं 4, पुरुषार्थ 4, फेरे भी 4। तो 7 वचन में एक वचन है, पति कहता है कि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी, मैं जो कहूं वही तुम करोगी। पत्नी उसका स्वीकार करती है कि हाँ मुझे स्वीकार है, आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगी, आप जैसा सोचोगे वही व्यवहार मेरा होगा। और अब क्या, जब शादी हो गई उसके बाद क्या कहती है? हाँ उनको कही वे तो यूं ही है, तुम तो वो करो जो मैं कहूं। अच्छा, कोई समझाए कि वो तुम्हारे पति से पहले पूछ लो कि ऐसा, अरे तुम उनकी चिंता मत करो, वो मैं सब देख लेंगे।
पति की पत जो नहीं करे उसका नाम पत्नी। भगवान देखो, श्री राम जी को लखन के साथ में, सीता जी के साथ में केवट ने पार लगाया, और पार लगकर राम जी ने सोचा इसको कुछ देना चाहिए, मजदूरी इसने की है और राम जी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मन में सोच रहे हैं इसको कुछ देना चाहिए। और पत्नी उसे कहते हैं जो पति का मन पढ़ ले। सीता जी ने मन पढ़ लिया और मन पढ़ कर के अपने मुद्रिक का उदार कर राम जी को देते हैं।